नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मेरी एक दो लुक देख के आपको कैसी लगी, तो आज इसी लुक के ऊपर ही पूरा प्रिपरेशन चलेगी। तो जो मैं दिवाली के लिए छोटी मोटी तैयारी की नहीं थी, लेकिन ऐसे मुझे होली दीपावली में थोड़ा सा वाइट कपड़ा पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो मैं मतलब इसके लिए घर पे ही था, जो मैं पिछले साल भी यूज की थी, और कुछ घर पे बनाया हुआ जुगाड़ लगाया हुआ, तो पहन वहन के मैं दिखाई कि किन्हीं को साड़ी, किन्हीं को सूट या गाउन या लहंगा सभी तरह से चल जाए, उस तरह का एक मेकअप भी ली हूँ। तो आज यही मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्पेशली दिवाली के लिए मैं ये मेकअप लुक लाई हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन दिवाली के बाद पार्टी फंक्शन शादी में भी आप लोग अभी दिसंबर जनवरी में तो बहुत वेडिंग शुरू होने वाली है, तो आप लोग वेडिंग में भी ये मेकअप ले सकते हैं। तो आज इसी वजह से मैं आप लोग को ये मेकअप दिखाने वाली हूँ। तो मेरी मेकअप शुरू करनी चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग मेकअप देख लीजिए, फिर मेकअप के बाद में फिर हम लोग लास्ट में बात करते हैं। चलिए अब मेकअप शुरू करते हैं। मेरा आज का दुकान तो आप लोग देख ही लिए। आज थोड़ा सा ज़्यादा सामान लेके बैठी हूँ, तो हम लोग का मेकअप भी थोड़ा दिवाली के ऊपर ही होने वाला है। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं आज इस टाइप का थोड़ा हेवी भी लूँगी, और जैसे साड़ी, लहंगा, सूट, किसी भी तरह का ड्रेस में हमारा मेकअप चल जाए, उस टाइप का मेकअप मैं लेने वाली हूँ। तो मेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे फेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन केयर रूटीन तो फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ स्पेशली अगर मतलब कुछ फेस्टिवल के लिए या पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं ना, तो स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो अगर किन्हीं को स्किन केयर रूटीन वीडियो देखनी होगी, तो उसके ऊपर मैं क्या क्या बस फॉलो करती हूँ उतना दिखा दूँगी। तो फ़िलहाल लेकिन मेकअप से पहले हमेशा फेस को टोनर ज़रूर कर ले। फेस टोनिंग करने के लिए तो मैं प्लम का टोनर यूज करती हूँ। तो मैं जितना भी प्रोडक्ट आज यूज करूँगी, क्योंकि एक दो कमेंट आया था कि आप क्या क्या चीज़ यूज किए, मुझे वो सारे लिख के डाल दीजिए। तो इतना सारा कुछ लिख के डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं जैसे जो यूज करूँगी, मैं कैमरे में इस तरह से दिखाते जाऊँगी। आप लोग स्क्रीनशॉट करके आप लोग, और ऐसे भी जितना भी मेरा प्रोडक्ट है इसमें से 99% फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन का है। तो ऐसे मैं दुकान से जाके परचेस नहीं करती हूँ, और दुकान से जो भी कुछ लिया हुआ होगा बाय द वे भी, तो भी वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो मैं सारे इस तरह से आपको दिखाते जाऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट करके। और आजकल तो फ़ोटो भी आप डालेंगे तो भी प्रोडक्ट निकल जाती है। कुछ मीशो की भी हो सकती है, तो जो होगी मीशो की मैं बता दूंगी। और ऐसे ज़रूरी नहीं जो मीशो में है तो आपको और साइड में नहीं मिलेंगी। तो पहले मैं ये इसलिए मुझे लगा बताना ज़रूरी है कि बाद में फिर से कमेंट आएगा कि मुझे क्या क्या यूज किए बताइए बोल के। तो मैं दिखाते जा रही हूँ। तो वीडियो इसमें लंबा होते जाता है कि बताने के ऊपर है कि ये प्रोडक्ट ये है। तो बस मैं कैमरा में दिखाते जाऊँगी, स्क्रीनशॉट करके आप लोग अपना मंगा सकते हैं। तो ये प्लम का टोनर, तो ये मेरा फेवरेट टोनर है, मैं ये ज़्यादा यूज करती हूँ। लोटस का टोनर भी कभी कभी यूज करती हूँ, लेकिन ज़्यादा ये। तो सबसे पहले फेस को हम लोग क्लीन करेंगे, तो टोनर से ज़रूर क्लीन करें। तो मैं फेस में सुबह जब मैं नहाई थी तो उस समय लगाई थी बस मॉइस्चराइज़र, तो उससे पहले क्लीन करके हटा लेंगे। तो ये टीका वगैरह लगभग मैं सब साफ़ कर दी। तो कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन सिंपल मॉइस्चराइज़र भी है तो वो ऑयली होता है हल्का सा। अभी तो विंटर वाला मेकअप थोड़ा सा करूँगी कि अभी तो ऐसे भी ठंड का मौसम है। तो जिनका ऑयली स्किन है तो क्या क्या चीज़ स्किप करना मैं बता दूँगी। लेकिन अगर ड्राई, मेरे जैसे ड्राई स्किन है, तो थोड़ा सा मैं उसी टाइप का प्रोडक्ट आज उठा के लाई हूँ कि विंटर में भी चल जाए उस टाइप का मेकअप। तो नहीं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा, अगर विंटर के हिसाब से टोनर भी यूज करना तो ये प्लम का टोनर बहुत अच्छा है। तो इसे हम साफ़ कर लिए। ये ओठ में मेरा लिप बाम है, इस वजह लिपस्टिक वगैरह नहीं है, इस वजह से मैं इसे साफ़ नहीं कर रही हूँ। और ऐसे आप लोग भी जब भी लिपस्टिक लगाने से पहले कुछ समय से पहले लिप बाम ज़रूर यूज करें, हमारा ओठ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाएगा।
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद से दोबारा से हम फिर से मॉइस्चराइज़र ही लगाऊंगी, जो मैं रेगुलर क्रीम लोटस का यूज करती हूँ। तो थोड़ा सा पहले इससे फेस हम लोग मॉइस्चराइज कर लेंगे। मेकअप शुरू करने से पहले कोई भी एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा ले। तो हमारा मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई हो गया। अब इसके आगे प्राइमर पे चलेंगे। सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़र लगाने का फेस में हमें प्राइमर डालना, जैसे पहले वीडियो में भी बोली हूँ। तो लैक्मी का प्राइमर, हमारा प्राइमर अच्छे से मिक्स हो गया। तो प्राइमर को हाथ से ही मिक्स करें हमेशा, तो पोर्स के अंदर अच्छे से जाएगी। तो प्राइमर हमारा मिक्स हो गया। इसके बाद में अब हम लोग आज थोड़ा सा मतलब दिवाली का मेकअप ऐसा होता है ना कि मेहमान आते रहते हैं और थोड़ा सा स्टार्टिंग सुबह से लेके हमें रात तक ही कुछ तैयार ही रहना चाहिए। तो दिन में एक थोड़ी सी सिंपल मेकअप लेके रखे, या सूट वगैरह नॉर्मल एक कुछ गाउन टाइप से वेयर करके चले। तो जैसे इस टाइप का भी सिंपल, जैसे चिकनकारी कुर्ती है, तो इस टाइप का, जैसे ये मैं मीशो से परचेज़ किया हुआ, अभी तो सबसे ज़्यादा मीशो चल रहा है। तो अगर किन्हीं को मीशो का मेरा प्रोडक्ट या फिर ड्रेसेस देखनी होगी ना, तो कमेंट कीजिएगा। तो इसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि मीशो से क्या क्या चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, जो अच्छा है। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ 1 ईयर से, वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगी। तो ये जैसे दिन में इस टाइप का सिंपल कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। ये 1 ईयर हो गया, लेकिन 2-3 बार ही यूज की, लेकिन बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। तो मैं इसके और 2-4 मंगाई हुई हूँ, तो वो भी मैं दिखा दूँगी। आज मैं ये दिखा दूँगी पर्सनली आपको। तो अब हो गया, चलते हैं हम लोग मेकअप के ऊपर। कंसीलर स्किन करेक्टर के ऊपर आज जाएंगे। तो आज थोड़ा सा मैं स्किन करेक्टर आज ज़्यादा लेके आई हूँ, आप लोगों को पहले दिखा दूँ। एलीगल का स्किन करेक्टर, ये 4-5 शेड में आज लाई हूँ। तो 4-5 शेड में से, जैसे ये सब थोड़ी सी जिनको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, एक्नी की दाग वगैरह रह जाती है ना, तो इसी वजह से ये 4-5 करेक्टर ये कहाँ कहाँ किस तरह से यूज होती है, तो मैं आज जैसे दिखा देती हूँ। जैसे ये ऑरेंज करेक्टर, ये हमारा बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है और पिंपल्स का दाग है, तो ऑरेंज करेक्टर यूज करें। थोड़ी बहुत मतलब रेडनेस से स्किन किन्हीं किन्हीं की होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पिंपल्स आने के बाद रेडनेस दिखती है, तो ये हमारी पिस्ता ग्रीन वाली जो हमारे करेक्टर है ये यूज करें। ये हमारे कॉन्टेरिंग में यूज कर सकते हैं डार्क शेड, और बाकी कंसीलर जैसे ये यूज करते हैं लाइट शेड। तो जैसे स्किन कहीं कहीं अनइवन होती है ना, कलर कहीं डार्क कहीं लाइट कहीं रेडनेस, वो सारे को करेक्ट करने के लिए यूज करती हूँ। तो मैं ये सारे लगभग में शायद कभी कभी पिंपल्स हमेशा तो मेरी नहीं होती उतना ज़्यादा, तो ये मैं सेट ही ली हूँ। तो मैं फिर भी एक थोड़ी बहुत डेमो के हिसाब से मैं दिखा दूँगी कि किससे कहाँ कहाँ यूज करनी चाहिए। तो चलिए, इतना सारा कुछ तो ऐसे यूज मेरे चेहरे पे जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ जहाँ यूज करनी चाहिए वो बता। जैसे ये ऑरेंज करेक्टर ये डार्क सर्कल में जाएगी, तो मेरी डार्क सर्कल तो है, तो इस वजह से मैं डार्क सर्कल पे पहले अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन से पहले अप्लाई कर रही हूँ करेक्टर। जैसे कंसीलर बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे फाउंडेशन के बाद कंसीलर में अप्लाई करती हूँ, लेकिन करेक्टर हमें पहले करनी चाहिए, तभी इसके ऊपर जो बेस हमारा फाउंडेशन जाएगा तो इसे छुपाएगा। देखिए, तो इस टाइप का ऑरेंज करेक्टर, तो ये हमारा जहाँ जहाँ मेरा डार्क सर्कल है उस पर लगा रही हूँ। थोड़ा यहाँ पे खासकर लेडीज़ लोग का इस एरिया पे तो थोड़ा डार्क होता ही होता है। तो मेरी अपर लिप्स हो गया, ये अपर लिप्स वगैरह करवाती नहीं होती, ये तो मेरा हमेशा डार्क रहता ही रहता है। फोरहेड भी, ये सब मैं बहुत टाइम से नहीं बनवाया हुआ है, और थ्रेड तो मेरा आपको ऑलमोस्ट हमेशा बढ़ा ही हुआ मिलेगा। तो मैं थोड़ी ऑरेंज भूतनी बन चुकी हूँ, तो अब मैं इसे मिक्स करके दिखाती हूँ आप लोग को।
तो आज मैं पफ यूज करने वाली हूँ। तो जैसे इस तरह की पफ जो आती है, तो इसे जब भी मेकअप करने से पहले 10 मिनट पहले पानी में डिप करके रखें, तो ये साइज में भी डबल हो जाती है और सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। तो ये इसे अब हम यूज करते हैं। पहले इसी से मिक्स करते हैं। तो इस तरह से डैब डैब करके हमें इसे मिक्स करनी है। तो देख लीजिए, तो इस तरह की रेडनेस जैसी दिख रही है डरे नहीं। तो ये हमारा एक बेस है हमारा डार्क सर्कल को छुपाने के लिए। तो ये जो ऑरेंज करेक्टर, ये हमारा डार्क सर्कल को छुपाता है। तो जैसे ये अब हो गया, इसके ऊपर जब हम ये फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो ये पूरी तरह से ढक देगा। तो आज मैं हाई कवरेज और फाउंडेशन 24 आवर्स तक रहेगी, वो फाउंडेशन यूज करूँगी। जैसे उस दिन मैं जो फाउंडेशन यूज की थी, वो एक BBCC क्रीम टाइप की आती है ना, उस टाइप की, वो एक क्रीम टाइप की, वो एक्चुअल बोले तो वो फाउंडेशन थी ही नहीं। मतलब बस नॉर्मली आप आसपास जाने के लिए वो फाउंडेशन वाला कवरेज नहीं देता है। और अगर किन्हीं को पसीना वगैरह आती है तो वो उतना लंबे समय तक आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा। तो आज मैं एक्चुअल में जो है पूरा फाउंडेशन 24 आवर्स तक आपका मेकअप कुछ भी नहीं होगा, वो फाउंडेशन यूज करूँगी। दोनों मिक्स करके ही यूज करूँगी, मैं आपको वो दिखाऊँगी आज। तो ये हमारा करेक्टर हो गया। तो जैसे अब इसके आगे जैसे ये करेक्टर आपको समझ नहीं होगा कि ये ग्रीन ग्रीन, तो ये कहाँ यूज किया जाता है मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये ग्रीन वाली, जैसे ये मैं आपको मेरी छोटी छोटी पिंपल्स की देखिए एक्ने की छोटी मोटी दाग है, तो इस जगह पे जहाँ जहाँ मुझे लगेगी, ये तो मेरी तिल है लेकिन फिर भी मैं और दिख नहीं रही है, तो मैं इसे ही छुपा के आप पे दिखाऊंगी। तो जहाँ जितनी जितनी मेरी तिल है मैं उसे ही कवर करके दिखाती हूँ आपको। तो बस इतनी मुझे मिली। हाँ, एक छोटी सी इस जगह पे है। तो बस जो डार्क स्पॉट कुछ ज़्यादा हो तो उस पर यही अप्लाई करनी चाहिए। तो ये हो गया। तो मैं इस साइड यूज नहीं करके इसे दूसरे साइड से, लाइट कट गई थी उसके लिए सॉरी। और अगर थोड़ा डार्क दिख रही होगी तो देखिए, इसे हम डैब डैब करके इसे भी मिक्स कर लेंगे। इतना डार्क तिल तो मेरी नहीं छुपने वाली है, लेकिन ये 50% छुप जाएगी। जो हल्की हल्की दाग है वो छुप जाएंगी। ये खासकर पिंपल्स की दाग को छुपाती है। देखिए इस टाइप का एक्चुअल दाग, ये बहुत डार्क दिख रही थी, ये अब कम हो गई। तो इस तरह के दाग को ही, ये दाग को अच्छे से ये करेक्टर छुपाती है। तो अब हो गया हमारा लाल पीला हरा फेस का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसके ऊपर बेस लगाने की बारी। फाउंडेशन, तो ये लॉरियल का, हाँ लॉरियल का, हाँ ये 106 इसका नंबर है और 24 आवर्स के लिए देख लीजिए। ये फुल 24 घंटा का आपको कवरेज देगा। तो आज हम इसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं उस दिन वाला ही फाउंडेशन दोनों मिक्स करके यूज करने वाली हूँ। तो ये भी मेरा बहुत डार्क शेड है। तो जब मैं ली थी मेरे फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डार्क ही आ गया था। तो लेकिन मैं इसे दोनों से मिक्स करके यूज करती हूँ तो थोड़ा ठीक आ जाता है। तो पहले थोड़ा सा इसे अप्लाई कर लेंगे। अगर गलती से फाउंडेशन अगर आपसे अगर लाइट खरीदा गई है तो आप लोग एक फाउंडेशन और ले ले थोड़ी अपने फेस के अकॉर्डिंग, और दोनों को मिक्स करके यूज करें। अगर थोड़ी सी हेवी कवरेज चाहिए तो अच्छा कवरेज देता है वैसे में।
और ओपन पोर्स हो गई यहाँ पे आपके स्किन में, उस तरह की स्किन है तो उसे 2 फाउंडेशन मिक्स करके लेंगे ना तो आपके ओपन पोर्स को अच्छे से कवर करेगा और ढकेगा। जैसे मेरी स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करने के चक्कर में शायद मेरी ओपन पोर्स अब न्यू होना शुरू हो गई है, तो अब मैं थोड़ी सी स्किन केयर करना शुरू की हूँ। आप लोग मेरे जैसे काम ना करें, स्टार्टिंग से ही स्किन को ज़रूर ध्यान दें। अब हम ये फाउंडेशन लेंगे और इसे भी साथ में थोड़ी मिक्स करेंगे। तो ये बहुत थिक है, इसे हम साथ में थोड़ी मिक्स करेंगे। ये हो गया। अब हम एक फेस सीरम 2 ड्रॉप, कोई भी फेस सीरम आप ले सकते हैं। तो हमारा फिर से पफ, नहीं तो जैसे मेरा उस दिन वाला ब्रश, तो मैं पहले थोड़े से ब्रश से मिला लेती हूँ, ये फाउंडेशन ब्रश ही है, उसके बाद पफ से एक बार सेट करेंगे। मैं एक साइड मिक्स करके पहले आप लोग को दिखाती हूँ। देख लीजिए, ये एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से स्मूथली एकदम मेरे फेस पे मिक्स हो गई है। तो एक बार मैं पफ से भी एक बार डैप डैप करके थोड़ा एयर ब्रश फिनिश लाऊंगी, तो ऐसे हमारा मेरे इससे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। लेकिन एकदम एयर ब्रश फिनिश चाहिए तो आप थोड़ी सी पफ से भी एक बार ज़रूर सेट कर ले। तब मैं इधर भी मिक्स कर ले रही हूँ। अब देख लीजिए मेरी जो हम लोग रेड किए थे ऑरेंज करेक्टर यूज, तो मुझे लगता है अब आप लोग को बिल्कुल दिख भी नहीं रहेगी। अब हम लोग थोड़ी सी इसमें कंसीलर यूज करेंगे, ये बिल्कुल ही हाइड हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छा से एकदम इसे मिक्स कर दिया। अब थोड़ी सी एक बार पफ से भी डैप डैप करके एक फिनिश दे देंगे, जहाँ जहाँ लगेगा थोड़ा बहुत, तो उसे एक बार हमें और एक टच दे रही हूँ। नोज में सबसे पहले पसीना आता है, नोज में, अपर लिप्स में, तो इस जगह एकदम बिल्कुल अच्छे से डैप करके अब बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरी फाउंडेशन एकदम एयर ब्रश लुक जैसी एकदम फिक्स हो चुकी है। एक फेस के ऊपर हल्की सी ग्लो भी आ रही है। तो ये फाउंडेशन हमारा जो है ना, इससे एक अच्छी सी नेचुरल ग्लो भी देता है हमारा। तो ये लॉरियल का आप अपने शेड के अकॉर्डिंग, तो ये 106 मेरे फेस के अकॉर्डिंग है। आप लोग अपने फेस के अकॉर्डिंग जाके चेक करके बस ये ब्रांड का ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है फुल कवरेज के लिए। तो अब हम लोग इसमें कंसीलर यूज करेंगे। तो जैसे एज अ कंसीलर आप ये वाली कंसीलर भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी कवरेज देता है। तो आज जैसे इसका लाइट शेड एलीगल का ये वाला कंसीलर, ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाली कंसीलर यूज करके आपको दिखाती हूँ। तो ये थोड़ी सी लाइट शेड है। तो मैं थोड़ी सी आई मेकअप कलरफुल करने वाली हूँ ऊपर तक, इस वजह से मैं यहाँ तक पूरी कंसीलर यूज कर रही हूँ। जिस जिस जगह आपको हाईलाइट करनी है उस जगह यूज करें। तो मैं इसी से मिक्स कर रही हूँ। आइज़ में जो डार्क सर्कल थी, लगभग हमारी डार्क सर्कल हाइड हो गई है अच्छे से। तो हमारा एक इस जगह पे थोड़ी लाइट शेड आनी चाहिए, क्योंकि हमारा आइज़ और लिप्स यही हाईलाइट होता है सबसे पहले। तो इसके आसपास डार्क सर्कल रहेगी तो ये अच्छी नहीं दिखेंगी। तो ये हमारा अब इस आँख के नीचे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं समय देके अच्छे से ब्लेंड करें कि हड़बड़ी में एकदम रगड़ दे जल्दी से, ऐसा ना बिल्कुल करें, नहीं तो एकदम पैचेस आ जाएगी हमारी स्किन में। और आइज़ के नीचे हमेशा ना पफ का ही यूज करें। तो ये बहुत अच्छे से डैप डैप करके, तो ये अच्छे से ब्लेंड होगा। बहुत अच्छे
मतलब इसकी कवरेज आएगी हमारी फाउंडेशन, और बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं होने वाली है। ऐसे भी अभी विंटर की समय आएगी तो बहुत कम ही शॉर्टिंग होने की चांसेस है। जब भी जो भी बचा कुचा रहे हमेशा नेक पे ही अप्लाई कर ले और ईयर को ना छोड़े। ये तो हमारा फेस से ये सारा मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टोरिंग। तो जैसे ये मैं इसकी एली गर्ल की जो मैं दिखाई थी, इसमें से सबसे डार्क शेड जो है इसको भी हम लोग एज अ कॉन्टोरिंग भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये कॉन्टोरिंग यूज करें, जो बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं पसंद करते हैं ना, तो ये अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखाता है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कॉन्टोरिंग। उस वीडियो में भी जो नहीं देखें जाके देख सकते हैं। ऐसे कॉन्टोरिंग कहाँ कहाँ यूज करनी चाहिए मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले नोज की साइड, अगर किन्हीं का नोज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा चौड़ा है, बहुत पॉइंटेड लुक लाना चाहते हैं, तो ये इस तरह से अप्लाई करें हमारे इनर कॉर्नर से लेके बाहर तक, इस तरह से। ये हमारा नोज, अब हम इसे मिक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब ये हमारे ईयर से लेके हमारी पाउड लुक तक, तो हमें बहुत यहाँ तक नहीं लानी होती है, लेकिन हल्की सी, मुझे लेकिन ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जिनकी थोड़ी सी फेस पतला दिखाना चाहती है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया डबल चिक हाइड करने के लिए। इस जगह पे ये तो मेरा ऑलरेडी डार्क है, लाइटर शेड। तो लाइटर कहाँ कहाँ यूज करना है, जैसे हम डार्क इस जगह यूज किए तो लाइट इसके बीच में, ठीक है, लाइट इसके बीच में, और इस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो कंसीलर यूज की हूँ, तो इस वजह से मैं ये यूज नहीं करने वाली हूँ। तो बस इस जगह पे यूज करें, इस जगह पे थोड़ा सामने यूज कर सकते हैं। अब हम मिक्स करेंगे, तो जिस साइड से फाउंडेशन यूज कर रहे थे उस साइड से डार्क वाले को मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिर से मिलानी है। तो ये नीचे डार्क शेड में यूज की थी उस समय, तो उसी से मिक्स करूँगी। तो हमें ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना है, इसे डैब डैब ही करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगी। तो ये फेस थोड़ा सा पतला लगेगा, तो ये नीचे की ओर मिक्स होगी। ये हमारा देखिए, इसमें फ़र्क आ रही होगी आपको, तो ये हमें हाइड करने में हेल्प करता है। हो गया। अब हमारा नोज़ वाला भी हमारा नीचे की ओर ही जाएगा। तो ये हो गया। अब हमारा लाइट शेड से जिधर में फाउंडेशन मिक्स की थी उसी से बीच वाला मिक्स, बीच वाला हो गया। फिर डार्क शेड से यहाँ पे थोड़ा सा, तो हमारी कॉन्टोरिंग एकदम ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब ये सारा कुछ हमारा फाउंडेशन, कॉन्टोरिंग, सारे कुछ को बेस को सेट करने के लिए हमारा लूज पाउडर या फिर लैक्मे का फेस पाउडर, ठीक है। तो मैं पहले फेस पाउडर से हल्का सेट कर ले रही हूँ, फिर लूज पाउडर भी हल्का यूज करेंगे। तो ये भी हल्की सी डैब डैब करके, क्योंकि हमारा बेस जो है थोड़ा सा अभी गीला है, तो इस वजह से हम रगड़ के नहीं इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो जान ही रहे उसमें दाग दाग सी आ जाएगी। तो इसे बहुत अच्छे से रगड़ के मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पहले इसे अच्छे से हमें सेट होने देंगे, सूखने देंगे, फिर लास्ट में हम इसे ये ब्रश से भी आप मिक्स कर सकते हैं। इस तरह का थोड़ा सा चौड़ा सा ब्रश ले रही हूँ और उससे मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा। मैं आइज़ के ऊपर में पाउडर यूज़ नहीं की हूँ,
क्योंकि मुझे आई शेडो डालूँगी तो उसका एक अच्छा कलर बैठेगा बोल के, तो मैं पाउडर डाल के उसे मैं बिल्कुल बेस को सुखाना नहीं चाहती हूँ, तो हमारा आई शेडो का कलर उसमें अच्छा आएगा। तो ये भी हमारा पाउडर बेस है, तो मैं उससे ही डायरेक्ट आइज़ को सेट करूँगी। हमारा फेस बेस हो गया सेट। नेक को हम लोग बाद में भी जब ड्रेस चेंज वगैरह करेंगे तो उस समय देख लेंगे। तो अब हम ले रहे हैं बनाना का लूज पाउडर, तो ये भी आप लोग आराम से मिल जाएगी। तो कोई भी घर का लूज पाउडर यूज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही यूज करें। लूज पाउडर का अपना कोई कलर नहीं होता है, बस एक बेस को सेट करता है। तो पहले भी बता चुकी हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसे अंडर आइज़ के नीचे यूज करके छोड़ रही हूँ। आइज़ का कलर गिरेगा। अब हम लोग आई मेकअप करना शुरू करते हैं। तो आज आई मेकअप थोड़ा सा कुछ मल्टी कलर पे मैं जाने वाली हूँ। तो ये एक मेरा आई शेडो पैलेट है, इसका भी कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख सकते हैं। आप लोग को अगर पसंद हो तो ये मंगा सकते हैं। तो अभी मैं आज इस नए वाले पैलेट का यूज करूँगी। तो ऐसे मैं बहुत टाइम हो गया इसका, 1-2 साल हो गया लिया हुआ, लेकिन मैं इसे बहुत कम यूज की हूँ। तो देख सकते हैं ये किस तरह का, इस तरह से ओपन होता है। तो इसका बहुत क्लासी लुक है। एक देखिए ये ऐसे बिल्कुल एक मेकअप बॉक्स की तरह। तो ये नीचे लिपस्टिक और हमें रोज़ ब्रश जैसे यूज कर सकते हैं, ऑयल बेस वाली है। एक इसमें हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर भी है और एक आईब्रो सेट करने की पेंसिल भी दी हुई है और 2-3-4 ब्लशर एज ए ब्लशर, और इसे कॉन्टेरिंग फेस पे यूज भी कर सकते हैं, आई शेडो पे भी यूज कर सकते हैं। तो 2 छोटी छोटी ब्रशेस भी दी हुई है और ये हमारी पार्टी लुक यूज करने के लिए थोड़ी सी हाइलाइटर वाली आई शेडो है। तो मैं आज थोड़ी सी सबसे पहले ये लाइट कलर आज यूज करूँगी। तो बेस हमारा बनाने के लिए सबसे पहले मैं लाइट कलर से ही शुरुआत करती हूँ। तो मैं पहले आप लोग को एक लुक इसका दिखा देती हूँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आइस मेकअप करने के लिए इस टाइप के ब्रश चूज करें, फ्लफ़ी ब्रश है। तो फ्लफ़ी ब्रश में भी इसमें 2-3 ब्रशेस सेट हैं। तो मैं सबसे पहले ये छोटी वाली से स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरी नई ब्रशेस है, तो मैं पहले वाली ब्रशेस शेयर कर चुकी हूँ, तो इसे मैं आज शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो ये मैं फ्लिपकार्ट से परचेज़ की हूँ, तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। ये देखिए, ये लाइट कलर, ये मेरी ड्रेस की कलर है, इसी टाइप की लाइट पीच कलर है। तो मैं ये चारों यूज करूँगी। तो ये 1 2 3 4, तो ये लाइट से थोड़ी डार्क की ओर गई है, तो मैं उसी तरह से जाऊँगी और उसके ऊपर में जो मैं कलर यूज करूँगी दिखाते जाऊँगी। लेकिन मैं पहले दिखा दी, क्योंकि कैमरा में बार बार मैं इस तरह से उठा के नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं यहाँ से इस साइड तक जाऊँगी तो मैं दिखाते जाऊँगी चेंज जब जब करूँगी कलर। तो सबसे पहले लाइट सेट, सबसे पहले मैं एक आइज़ पूरी कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। तो अपने सेकंड नंबर जा रही हूँ। अब थोड़ी आपको कलर दिखने लगी होगी, तो अब सेकंड के बाद मैं थर्ड में जा रही हूँ। अब मैं फोर्थ नंबर जा रही हूँ। आज कुछ थोड़ा मेकअप में नया ट्राई भी करना चाह रही हूँ। तो मेरी चारों कलर कंप्लीट हो गई। अब इसमें मैं धीरे धीरे थोड़ी बहुत डार्क शेड में जाना शुरू करूँगी। तो ये लाइट शेड की चारों कलर में पिक कर ली। अब मैं इसे देख रही हूँ कि मुझे और कौन सा कलर जानी चाहिए। तो मुझे एक कलर पसंद आई है। जब भी अगर कलर अप्लाई करने से पहले ना एक बार हाथ में ज़रूर ट्राई कर लें। तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये चारों में कलर कंप्लीट कर ली। तो इस कलर में मैं ये पर्पल, ये लाइट पर्पल पहले यूज करूँगी, फिर डार्क पर्पल। तो ये दोनों को मैं यूज करने वाले। आज थोड़ी सी मैं
कलरफुल ही रखूँगी मेकअप। तो अभी जो आप लोग ऐसे स्टार्टिंग में देख ही लिए, तो साड़ी का कलर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी उसमें कलर ऐड कर रही हूँ। साड़ी वाइट है लेकिन उसमें काफ़ी सारे कलर हैं, इस वजह से मैं थोड़ी सी कलर पे जा रही हूँ। तो थोड़ी सी पहले लाइट पर्पल, इसी ब्रश को यूज करूँ। ब्रश अभी मैं चेंज नहीं की हूँ। तो मैं ये अब ब्रश बहुत पूरा नहीं घुमा रही हूँ, बस मैं इनर कॉर्नर के आसपास थोड़ी रख रही हूँ। सेकेंड नंबर पर्पल, डार्क पर्पल में जा रही हूँ। ये हो गया। अब उससे एक से नीचे इस जगह पे देखिए, ये आप लोग को पता नहीं कैमरा में कौन सा कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये मतलब थर्ड नंबर का पर्पल है, एकदम बिल्कुल डार्क पर्पल है। तो मैं इनर कॉर्नर को थोड़ा से हाईलाइट और करूँगी, तो एकदम नीचे डार्क पर्पल पे जा रही हूँ। तो आप लोग शायद ब्लैक टाइप दिख रही होगी, लेकिन पर्पल है, मैं दिखा देती हूँ। तो ये डार्क पर्पल, तो मेरी डार्क पर्पल मतलब लाइट से डार्क तक का मेरा सफ़र आइस का लगभग अब कंप्लीट होने जा रही है। अब इसके आगे अब मैं क्या करने वाली, थोड़ी तिड़कम, वो मैं दिखाती हूँ। तो बस ये जो है ना, कलर जब भी ले तो उसे बहुत अच्छे से मिक्स करना चाहिए। अगर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे ना, फिनिश लुक नहीं आएगा, नहीं तो पैचेस पैचेस जैसा आएगा कि ऊपर से ऐसे से बस पोते हैं, तो वो हार्श लुक नहीं आनी चाहिए। तो मेरी हो गई ये। तो पहले मैं एक ही आइस आपको कंप्लीट ही दिखाऊंगी। तो अगर जैसे बाय चांस तुरंत यूज में ब्रश लेने वाले हैं, इसमें बाकी पहले का कलर लगा हुआ, तो इस तरह का जैसे कॉटन पैड है, इसमें टोनर डाल के और इस तरह साफ़ करेंगे तो देखिए एली गर्ल का फिर से करेक्टर। ठीक है, तो इसे मैं क्या करने वाली आपको दिखाती हूँ। ये टिड़कम में यूज नहीं की हूँ, ये भी मैं पहली बार आज ट्राई कर रही हूँ। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ये वाली मेकअप चल रही है, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा ट्राई कर ही लूँ। तो इस तरह का फ्लैट ब्रश, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंगे एकदम टिप पे। मैं इस टाइप का मेकअप इससे यूज नहीं की हूँ, दूसरी चीज़ से यूज की हूँ, लेकिन आज मैं इससे यूज करके देखती हूँ। तो देखिए यहाँ से तो ये हो गया। अब इसके ऊपर अब हम इसे पाउडर से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो कलर लगाए थे, तो ये अब बस आइस के ऊपर मैं हाफ को कवर कर रही हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ लाइट सेट यूज करूँगी, तो हमारा आइस बिल्कुल कलरफुल लगेगा। तो ये हमारा इनर कॉर्नर को मैं नहीं ढकने वाली हूँ, इसे मैं जैसे लाइट कलर यूज कर लूँगी तो उसे मर्ज कर दूँगी। तो एक और ब्रश लेंगे, इसे मैं रख दे रही, ब्रश को मैं दूसरे आइज़ में जब यूज़ करूँगी। तो मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ, लूज़ पाउडर से सेट करूँगी। इस टाइप का ब्रश ले रही हूँ, तो लूज़ पाउडर, छोटा ब्रश, हल्के हाथों से झाड़ दे रही हूँ। जहाँ हमारा गिल्ला है वो करेक्टर, तो उसी जगह ही पाउडर जाएगा, बाकी का झड़ जाएगा। तो देखिए झड़ गया। तो हमारा जहाँ वो गिल्ला था कंसीलर या फिर करेक्टर, उसी जगह पाउडर हमारा सेट हो गया, बैठ गया। अब उसके ऊपर लाइट कलर अब हम लोग बेस बना चुके, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। ये कलर बोल्ड का मेरा पैलेट जो फर्स्ट मेकअप वीडियो में यूज की थी, कलर बोल्ड का। तो इसमें 4 पैलेट है, तो इसमें से मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ। ये ब्लू इस वाला शेड में एक लाइट येलो है, तो डार्क येलो मुझे बनानी है, तो पहले मैं लाइट वाली येलो यूज कर रही हूँ। आइस के कॉर्नर से एकदम शुरू कर रही हूँ। उसके बाद में एक शेड येलो की मैं बढ़ा रही हूँ दूसरे पैलेट में। देखिए 2 येलो और आपको दिख रही होगी,
यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये उसके ऊपर लाइट है, मतलब लाइट से एक ये सेकंड नंबर की येलो है, ये थर्ड नंबर की है। तो मैं इसे एक बार यूज़ करूँगी, फिर इसे लास्ट कंप्लीट करूँगी। अब मैं ये ग्रीन वाली पैलेट में से, तो ये लाइट ग्रीन आपको दिख रही होगी, तो ये लाइट वाली ग्रीन में वही कलर बोल्ड वाली पैलेट से लाइट ग्रीन में जा रही हूँ। तो येलो के बाद में इसे डाल रही हूँ। मैं येलो को हाइड नहीं करूँगी। तो अब मेरी ग्रीन कलर की थोड़ी हो गई। अब मैं ग्रीन के आगे बढ़ती हूँ। तो ग्रीन के आगे देखिए, इसी पैलेट से ये ब्लू वाली शेड में से थोड़ी सी मैं ब्लू वाली यूज करूँगी, ये वाली ब्लू। तो ये ब्लू और एक थोड़ी सी सिमरी ब्लू, तो मैं थोड़ी सी ब्लू में जा रही हूँ अब। तो इसी ब्रश से मैं ब्लू वाली ले रही हूँ इस जगह पर। देख लीजिए, ये मेरी ब्लू वाली कंप्लीट हो गई। येलो वाली थोड़ी कम लग रही होगी, मैं लास्ट में ऐसे जब मैं कॉर्नर में थोड़ी गोल्डन टच दूंगी तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बस अब मैं कॉर्नर को अब इसे जो लास्ट पर्पल कलर से फिर से मिक्स कर लूँगी, ये वाले पैलेट से। तो लास्ट जो मैं पर्पल यूज की थी, इसी पर्पल से लास्ट वाले, देखिए ये डार्क वाली पर्पल यूज की थी, इसी से अब मैं इस आइज़ को कंप्लीट कर लूँगी इसे। बस अब ये कंप्लीट हो गई। तो इधर कॉर्नर पे येलो टच में लास्ट दे रही हूँ, वापस से डार्क येलो टच, फिर से वही हमारा लास्ट ग्रीन टच। और फिर से ब्लू। हमारा आइस अब लगभग कंप्लीट ही हो गया है। कंप्लीट हो गया। ये देख लीजिए, ये आईलाइनर है ग्लिटर वाली। तो ये 4 कलर है, तो मैं इसमें से येलो गोल्ड है, एकदम येलो गोल्ड, इसे यूज करूँगी। कॉर्नर को हाईलाइट भी करूँगी और इसे एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि बस एक आईलाइनर डाली मैं, तो थोड़ी सी मेरी आईज़ अब और भी हाईलाइट कर रही है। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कलर आईलाइनर होती है, तो नहीं भी है तो आप ये वाली यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी हो गई। अब लगभग मेरी आईज़ की कंप्लीट हो गई है। तो मैं आईब्रो सेट कर लेती हूँ। आईब्रो सेट करने के बाद में मैं फिर ये सारी चीज़ इधर कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बस आईब्रो सेट कर लेती हूँ। तो पहले पेंसिल,
तो मैं आइज़ के नीचे थोड़ी सी झाड़ देती, नहीं तो मेरी हाथ ही लग के से। तो अब हम लोग आईब्रो पेंसिल लेके अब इसे आप अपने हिसाब से इसे अपने आईब्रो की थिकनेस उसके बाद इससे सेट करेंगे। इससे पहले मैं एक और आपके साथ में आईब्रो सेट करने के लिए ऑर्डर बेस वाली मैट वाली ये आप यूज कर सकते हैं। ये मैं पार्टी वार्टी के लिए ही यूज करती हूँ। इसका बहुत अच्छा कलर एकदम नेचुरल ब्लैक है। तो इसके साथ एक हमारे साथ ब्रश मिलती है। इसका बॉक्स भी बहुत सुंदर है। तो एक छोटी सी डिब्बी मिलेंगी। तो ये मैट ब्लैक है, तो मैं बीच में इससे फिल कर लूँगी थोड़ी। देख सकते हैं नेचुरल। अब उसके बाद में पुली से अब हमें इसे सारे मिक्स करेंगे कि ये एकदम नेचुरल लगे, नहीं तो ऐसे ये पोता हुआ जैसा ही दिखेगा। तो अब इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ किए तो उस लाइन को मिलाना बहुत ज़रूरी है। जिनकी हार्ड आईब्रो है, बिल्कुल बनने के बाद एक लाइनिंग बनती है, तो उसे मेरी जैसी लाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं ये वाली है, इससे बस हल्के हल्के फील कर ले, कहीं कहीं खाली है। तो मेरी बिल्कुल बहुत लाइट है आईब्रो, इस वजह से मैं थोड़ी सी लाइनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद इसे फील करती हूँ। बस कंप्लीट। तो अब आपको सेम इधर भी मैं कॉपी करके दिखाती हूँ। तो मेरी दोनों आइज़ कंप्लीट हो गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी से आईब्रो के नीचे जो मेरी बढ़ी हुई थ्रेड है उसे थोड़ी सी छुपाएंगे। ये मेरा पुराना वाला पैलेट, इसमें से मैं वाइट कलर पिक कर रही हूँ। वाइट कलर तो अब हम इसे आईब्रो से नीचे डालेंगे। बहुत हल्की हल्की देखिए। इसे वाइट कलर डालने के बाद में एक आइज़ भी आपकी बहुत ऊंची लगेगी और एक कलर का अच्छा डेफिनेशन भी मिल जाएगा। हमारा सारा कलर एक अलग अलग सा दिखने लगेगा। हाँ, थोड़ी सी आईलैशेस कर्ल कर लेंगे हमारी, क्योंकि ऐसे जिनको आईलैशेस फॉल आईलैशेस नहीं लगानी है तो बस कर्ल करके मस्करा डालेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं फॉल आईलैशेस यूज करूँगी। तो पहले ओरिजिनल वाले को कर्ल कर लेंगे। मस्करा लैक्मी का तो एक कोट अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि फुल आईलैशेस लग जाएगी तो फिर मुझे मस्करा लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो एक कोट में कर ले रही हूँ। तो इस तरह से बस आईलैशेस कर्ल करके मस्करा लगा ले। इससे आगे कुछ ना भी करें तो भी चलेगा, बस लिपस्टिक वगैरह लगा के कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा आगे क्या क्या बढ़ते जा रही हूँ वो दिखाते जा रही हूँ। एक पतली आईलाइनर पहले मैं लगा ले रही हूँ, उसके बाद में आईलैशेस लगाएंगे। आईलाइनर आप लोग अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं। जो मैं गोल्डन लाइन को जहाँ मैं कंप्लीट की थी तो मैं उसी से ही इसे मिला दूंगी आईलाइनर को, तो एक कंप्लीट हमारा लगेगा आई।
ये आईलाइनर मैं लैक्मे की यूज कर रही हूँ, मैट फिनिश है। ये वाटर प्रूफ नहीं है, मैट फिनिश है। आप लोग इस अपने हिसाब से इसे कितना थिक रखना है, किस तरह से रखना है, आप लोग कर सकते हैं। तो मैं इधर भी कर लेती हूँ ड्रॉ। दूसरी तरह आईलैशेस कंप्लीट। अब मैं फॉल आईलैशेस इसे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये हुडा ब्यूटी का है, नेचुरल वाला। तो इसे मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैं आईलैशेस अप्लाई कर ली। तो थोड़ी हेवी आईलैशेस अप्लाई की हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से अगर जिनको करनी है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा फ़ोटो वोटो रील वील बना लूँगी। तो एक थोड़ी हेवी आईलैशेस अप्लाई कर ली हूँ। तो अब इसे मैनेज करने के लिए हमारा लोअर वाटर लाइन को थोड़ा सा अब हमारे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नीचे बहुत खाली लग रहा है। तो ऊपर इतना हेवी कर लिया तो नीचे भी थोड़ा करना बनता है। तो जैसे हमारा लाइट ऊपर में इस चीज़ को मर्ज की थी, तो वही सारा कलर मैं नीचे करना शुरू करती हूँ। तो उसी पैलेट से पिंक कलर नीचे पहले तो एक कलर में अप्लाई कर ली हूँ, एक कलर इधर भी अप्लाई कर ले रही हूँ। लाइट पिंक, देख लीजिए। इसी पैलेट से मैं पर्पल वाला जो ऊपर अप्लाई की थी, लाइट पर्पल डार्क पर्पल, तो ये दोनों पर्पल को नीचे थोड़ी सी मर्ज कर लूँगी और सेम जो हम लोग ऊपर किए थे उसी तरह से ही अब उससे डार्क एकदम लास्ट डार्क जो हम लोग ये इनर कॉर्नर पे यूज किए थे, वही डार्क पर्पल, तो वो मैं थोड़ी सी एकदम सटा के यूज कर रही हूँ। एकदम टिप पे ले तो ये आप देख सकते हैं मेरी आइज़ के नीचे लगभग मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अभी काजल में नहीं लगाई हूँ, अभी काजल अप्लाई करूँगी। तो अगर किन्हीं को काजल नहीं अप्लाई करनी है, इतना भी चलेगा। तो ऐसे तो मैं भी थोड़ा दिवाली में इतना मेकअप सच में ऐसे नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि ज़रूरी नहीं है कि दिवाली पे ही सिर्फ स्पेशल इतना तैयार हो, शादी पार्टी किसी और भी टाइम तो आप लोग ये मेकअप कर सकते हैं। तो लैक्मे का काजल अप्लाई कर लेते हैं। ये काजल अप्लाई के बाद अगर आपको ऐसे अच्छे लगे तो अप्लाई करें, अगर नहीं अप्लाई करने की इच्छा है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो काजल अप्लाई हो गई। अब हम लोग बिल्कुल एक फ्लैट पॉइंटेड ब्रश लेंगे। ये एक पॉइंटेड ब्रश लेंगे और ब्लैक कलर, ये हमारा पुराना पैलेट,
तो डार्क एकदम जेट ब्लैक। तो मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर ले रही हूँ और जो काजल लगाए ना उसे थोड़ी सी मिला लेंगे, हार्श लाइन नहीं दिखेगी। मुझे काजल की एक लाइनिंग जो बनती है ना, मुझे वो नहीं पसंद है, तो मैं थोड़ी सी पाउडर लेके उसे मिला लेती हूँ, तो मुझे वो मिक्स किया हुआ ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं ये मिक्स किया हुआ बिना मिक्स किया हुआ, तो वो हमारा आइस के नीचे वाटर लाइन एकदम एक लाइन सी दिख रही है। अगर आपको ऐसे पसंद है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं इस तरह से मिला दी हूँ, तो इधर भी मिला देती हूँ। कंप्लीट। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चिक को पिंक पिंक करेंगे। तो एक हल्का सा एकदम लाइट पिंक ब्लशर, बिल्कुल हल्का सा, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लशर पसंद नहीं है, तो बिल्कुल हल्का सा एक पिंक ब्लशर इतना काफ़ी है। एक न्यू ब्रश, तो वाइट पाउडर थोड़ा सा ली हूँ जो मैं आईब्रो में यूज कर रही थी, तो उसे अपने थोड़ी सी नोज के मैं बीच में अप्लाई कर रही हूँ। अब हम लोग ये 2 हाइलाइटर है, तो ये लीजिए, आप लोग फ़ोटो खींच लीजिए पहले अगर आप लोग को जो पसंद आएगी। ये 1 नंबर की हाइलाइटर है, ये 7 नंबर की हाइलाइटर है, तो दोनों का मैं दिखा देती हूँ कलर किस किस टाइप की है। बहुत ज़्यादा आप लोग किन्हीं का थोड़ा फेयर कलर है, तो ये एकदम कॉपरीज हाइलाइटर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा जिन्हें हाइलाइटर नहीं पसंद है, हल्का सा ये नाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी तो इतनी डार्क स्किन में क्या दिखेगी आप लोग को, हाँ दिख रही है कि नहीं, देख लीजिए, कॉपर फिनिश है, तो इसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। और ये एक मिक्स हाइलाइटर पैलेट है, तो इसमें 4-5 कलर के हाइलाइटर है। तो सारे को हाथ में अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये सारे कलर हैं, अलग अलग हाइलाइटर हैं, तो ये मेरी ज़्यादा यूज होती है। और ये 5 कलर की हाइलाइटर है, लेकिन सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे से लगती है और बहुत ज़्यादा एक अच्छा ग्लो देता है, नेचुरल वाला। ये बहुत ज़्यादा एकदम चमचम वाला ग्लो नहीं देता है, इस वजह से मैं इसे ज़्यादा यूज करती हूँ। और ये कॉपर वाला ये नाइट में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे यूज कर रही हूँ, डे और नाइट दोनों चला जाएगा। तो हाइलाइटर मैं अभी तो वाइट साड़ी वेयर करने वाली हूँ, तो इस वजह से मैं किसी एक ही हाइलाइटर को नहीं, इस टाइप का जैसे मिक्स करके भी सारा लेके लगा सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसी टाइप से मिक्स ले रही हूँ। हाइलाइटर हमेशा इस जगह पे लगाएं, आईज के नीचे, तो हाईलाइट करेगा आपके मेकअप को। ऊपर की ओर हमें चिक पे नहीं लगानी है, चिक से ऊपर चिक बोन पे लगानी है। ओके, बस थोड़ी सी हाइलाइटर लगाते ही हमारा मेकअप बिल्कुल चेंज सा लगने लगता है। आप लोग को कितनी अच्छे से दिख रही है पता नहीं, लाइट की कमी की वजह से शायद आप लोग को ना दिख रही हो। इसमें से सिर्फ वाइट कलर में ले रही हूँ, वाइट हाइलाइटर एकदम हल्का सा, और अपने नोज को हाईलाइट कर ले रही हूँ। तो अब हमारा हाइलाइटर भी कंप्लीट हो गया। तो इसके आगे अब कुछ नहीं बचा, एक बार हमारा फेस को थोड़े से पाउडर से सेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा लूज पाउडर फोरहेड पे, डार्क डार्क दिख रही है थोड़े से, बस खाली मैं
मेकअप कंप्लीट। तो अब मैं लिप लाइनर अप्लाई करके लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ सीधा सीधी। अब काम ख़त्म। तो मैं कॉफ़ी कलर की लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मेरा लिप लाइनर अप्लाई हो गया। मैं लिप बाम को हटाई नहीं हूँ, इसी के ऊपर अप्लाई कर ली। तो ये मेरी लिपस्टिक की कलेक्शन। तो मैं लिपस्टिक जो है अधिकतर मुझे मेरा फेवरेट अगर लिपस्टिक पूछिएगा तो ये शुगर का लिपस्टिक जो है, शुगर ब्रांड है। तो ये शुगर का लिपस्टिक बहुत अच्छा है। इसका मतलब अगर आप पूरा 24 घंटा भी लगा के कलर जाएगा भी नहीं, मेट फिनिश भी होता है और आपके होंठ को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देता है। तो ये बहुत अच्छा लिपस्टिक है। इसकी बहुत सारी शेड होती है। तो मैं अभी कौन सा अप्लाई करूँगी, थोड़ी अभी लाइट कलर ही अप्लाई कर रही हूँ। फिर जो चेंज करूँगी मैं इस लुक में भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। सिंपल मतलब कुर्ते में भी आपको दिखा दूँगी। फिर जब मैं साड़ी वेयर करूँगी तो मैं डार्क पिंक अप्लाई करूँगी। तो 2 कलर का मिक्स करके ले रही हूँ। एक डार्क कलर से पहले मैं आउटलाइन थोड़ी सी और कर दे रही हूँ। अब ये एक न्यूड कलर है, दिन में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल सही है। और किन्हीं को डार्क लिपस्टिक नहीं पसंद है तो ये न्यूड कलर है बिल्कुल। इसका देख लीजिए, कलर बहुत अच्छे से आता है एक बार में। बस। तो हमारा आइस बहुत हेवी है, तो इस वजह से हमारा ऊपर आईब्रो के नीचे जो कलर दिख रहा होगा वही कलर का आपको भी लिपस्टिक दिखेगी। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा अगर आप न्यूड में चाहते हैं। तो अगर मैं इसमें फिर डार्क पिंक में भी जाऊंगी तो भी ये मैच कर लेगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे ही यूज की हूँ। तो इससे आपको पूरा पहले फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट मेरी मेकअप ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी मेरी बट मार्क को हाईलाइट कर लूँ। सारे कुछ कंप्लीट। अब बस इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे मारेंगे। तो ये सेटिंग स्प्रे मेरा, तो थोड़ा सा डाल ही लेती हूँ आइज़ ऑफ करके। ये बिल्कुल 30 सेकंड में ड्राई हो जाएगी। फिर से जैसे आपका मैट फिनिश वैसा ही हो जाएगा। और आपको एक लुक दिखा देती हूँ सबसे पहले फाइनल इस सूट में ही। उसके बाद में फिर मैं चेंज करके आपको डायरेक्ट साड़ी में मिलती हूँ। तो अब वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की मेहनत कैसी लगी आप लोग को, मेरी ये तीनों लुक कैसी लगी। मेकअप तो सिमिलर ही है। मेकअप में मैं ऐसे कुछ चेंज नहीं की थी, सिर्फ लिपस्टिक और थोड़ी बहुत बिंदी चेंज की थी। बाकी तीनों लुक आप लोग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और
कमेंट भी कीजिएगा और नेक्स्ट कुछ क्या मेकअप देखना चाहते हैं उसका कमेंट कीजिएगा। और तीनों में से आप लोग को बेस्ट लुक मेरा कौन सा लगा, साड़ी और 2 सूट का दिखाई थी। तो आज सूट का भी मैं बोली कि हाँ मैं जो ली थी जहाँ से, तो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी, अगर जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूँगी कि मैं क्या क्या कहाँ से परचेज़ की थी। तो मेकअप के भी लगभग मैं सारे कुछ आप लोग को दिखा चुकी हूँ। आपको जो भी चीज़ परचेज़ करनी हुई स्क्रीनशॉट करके आप लोग को निकाल सकते हैं, किसी भी साइट में आपको आराम से मिल जाएंगी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। तो अब फिर से मिलती हूँ। राम राम, प्रणाम।